हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मजेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। पहले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका टॉपिक है, जिसका हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर का नाम भी है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मगर उसके बाद हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़े थे, कुछ बेसिक्स वगैरह पढ़े थे, जिसके लिए हमें कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर जानने के लिए, उसको समझने के लिए वो चीजें जानना जरूरी थी। तो हम लोगों ने पहले बेसिक्स कंप्लीट किए थे, कुछ रिकैप कंप्लीट किए थे। अब हम लोग मेन इस चैप्टर पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस सेकेंड पार्ट में हम लोगों को 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट्स, फोर्थ विटामिन एंड फिफ्थ है मिनरल। इसका हम लोगों को फंक्शन भी पढ़ना है, इसका क्या क्या काम है और इसका एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, उसमें एक पॉइंट पहले जानना जरूरी है कि न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स जो पॉइंट है ये होता क्या है। तो इस पॉइंट को पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेन पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के लिए जो हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करता है। दे इंक्लूड विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स etc। ये जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब क्या, ये सब एक मिनरल्स है। हम लोग डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ फॉर एनर्जी और फैट्स, विटामिन पढ़ लेते, तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये है किसका पार्ट? तो ये सब न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट है। न्यूट्रिएंट्स एक पेरेंट हो गया मान लो, उसका बहुत सारा पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स etc, इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स समझ गए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। उसके बाद अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन वगैरह पढ़ेंगे। एक बार फिर से न्यूट्रिएंट्स को अब इंग्लिश में समझते हैं, हिंदी में समझ गए, अब इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, maintenance, development of the life. They include vitamins, minerals, carbohydrates, protein, fat etc। ठीक है, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है हमारे लाइफ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, जो हमें ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है हमारे जिंदगी में जो हमें ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में और हमारे बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह सब आते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का मेन टॉपिक हो गया कंपोनेंट ऑफ फूड का। कंपोनेंट ऑफ फूड में हमें 5 टॉपिक पढ़ना है, उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट मेन टॉपिक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? वो है एनर्जी, एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन टॉपिक हो गया, उसका काम क्या है? एनर्जी देना, बॉडी को एनर्जी देना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है? एनर्जी देना। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिला रहता है। फिर से एक बार, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर केमिकल कंपाउंड विच इंक्लूडेड या फिर कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट वैसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिला रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 3 टाइप्स। अब कार्बोहाइड्रेट भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम लोगों को समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट वैसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले रहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, पहला है शुगर, दूसरा है स्टार्च और तीसरा सेल्यूलोज। तो हम लोग सबको एक एक करके पढ़ते हैं। शुगर क्या है? तो शुगर इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट। शुगर मतलब चीनी हो गया, शक्कर जिसको हम लोग कहते हैं। तो शुगर सभी फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इट इज
इट ऑल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, शुगर केन एंड हनी एटीसी। ये शुगर केन, हनी और मिल्क ये सब में प्रेजेंट होता है। तो ये शुगर क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। शुगर क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा स्टार्च, स्टार्च इज फाउंड इन पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज एटीसी। इट इज द मेन कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी। स्टार्च जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट मतलब डाइट में, कार्बोहाइड्रेट में बहुत ही मेन रोल अदा करता है स्टार्च। ठीक है, हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब लेते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वही लिखा है स्टार्च। स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्टार्च इज फाउंड इन पोटैटो, स्टार्च इज फाउंड इन पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज एटीसी। स्टार्च पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज ये सब में पाया जाता है, और इट इज द मेन कार्बोहाइड्रेट, इट इज द मेन कार्बोहाइड्रेट, इट इज द मेन कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। ये हमारे डाइट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही मेन कार्बोहाइड्रेट है हमारे डाइट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज किसको कहते हैं, तो सेल्यूलोज इज, एक मिनट, सेल्यूलोज तो कहता है सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द फाइब्रस पार्ट ऑफ वेजिटेबल, फाइब्रस पार्ट ऑफ वेजिटेबल। सेल्यूलोज जो है वो हमारे वेजिटेबल के फाइब्रस पार्ट में पाया जाता है। रोएदार या रस्सेदार जो पार्ट कुछ कुछ होता है ना, उसमें पाया जाता है। तो क्या कहता है, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द फाइब्रस पार्ट ऑफ वेजिटेबल। सेल्यूलोज वेजिटेबल के फाइब्रस पार्ट में पाया जाता है। इसका और कोई मेन बहुत बड़ा काम, खास काम नहीं है, लेकिन ये हमारे बाउल को, हड्डियों को, जोड़ों को, ये जो जोर्स है, बोन्स है, उसके हड्डियों के जोड़ों को हिलाने में, मूवमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मूवमेंट ऑफ बाउल्स, हमारे बाउल्स को प्रॉपर मूवमेंट देने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है, तो न्यूट्रिएंट बहुत ही एसेंशियल, बहुत एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करता है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकता है, तो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब आते हैं। तो पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है, तो बेसिकली एनर्जी के काम आता है। ठीक है, ये आपको इसका फंक्शन कम से कम याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है। तो कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, और भी जो आगे होगा उसका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया उसका काम, फैट्स हो गया उसका काम, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कार्बोहाइड्रेट किसके काम आता है, एनर्जी के काम आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, बनता किस चीज से, तो वो कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। कार्बोहाइड्रेट में तीन पार्ट आता है, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, तो शुगर सभी लगभग सारे फ्रूट्स में पाया जाता है और इस सब चीज में पाया जाता है। स्टार्च हमारे कार्बोहाइड्रेट, मेन कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड डाइट में बहुत ही मेन रोल अदा करता है, बहुत ही मेन है। ठीक है, उसके बाद सेल्यूलोज के बारे में, तो सेल्यूलोज क्या होता है, तो वेजिटेबल का फाइब्रस पार्ट्स होता है। ठीक है, और कोई ज्यादा बड़ा इसका खास काम नहीं है, लेकिन ये हमारे बाउल को प्रॉपर मूवमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो हमारा सेकंड टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन हमारा मेन टॉपिक है, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन का काम क्या है, मेन टॉपिक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ करना और बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, उसको रिपेयर करना। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, प्रोटीन किस काम के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। तो प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड हेल्प टू रिपेयर द डैमेज एंड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है और किसी भी डैमेज्ड पार्ट को और वर्न आउट यानी जले पार्ट को रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, अब उसको इंग्लिश में समझते हैं एक बार फिर से। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड हेल्प टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स एंड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझ में आया, प्रोटीन का काम क्या, प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ में और कटे फटे और जले पार्ट्स में उसको रिपेयर करने में, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड हेल्प टू रिपेयर द डैमेज एंड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब एक पॉइंट के थ्रू कहता है मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन डाइट आर मिल्क, मीट, eggs and further pulses like peas, gram, beans etc.
हमारे बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़े थे, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो डाइट होता है उसमें मेन पार्ट क्या है, तो मेन पार्ट हम लोगों ने स्टार्च था, उसमें बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन का जो मेन सोर्स होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है ह्यूमन डाइट में, वो क्या क्या होता है, तो वही लिखा है, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन डाइट आर मिल्क, मीट, एग्स एंड फर्दर पल्सेस लाइक पीस, ग्राम, बीन्स etc। मिल्क, मीट और एग में बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है, और फर्दर कुछ पल्सेस यानी कुछ दाल में, जैसे सॉरी पल्सेस मतलब पल्सेस मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे कि पीस, ग्राम, बीन्स etc। इसमें ये बहुत मेन सोर्स है प्रोटीन का, इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। प्रोटीन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोई मतलब बहुत बड़ा ये पार्ट नहीं है कि ये इसका पार्ट है, बस इसको अलग अलग करके मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया हूँ कि पहला जिसमें क्लासिफाइड टू टाइप क्या मतलब दो टाइप में जिसमें बांटा गया, उसमें पहला एनिमल प्रोटीन, दूसरा वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन दो पार्ट में बांटा गया है। इसमें से पहला कहता है एनिमल प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। एनिमल प्रोटीन उसको कहते हैं जो हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है बेसिकली, जैसे कि मिल्क, चीज। एनिमल प्रोटीन किसको कहते हैं, तो एनिमल प्रोटीन उसको कहते हैं जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि मिल्क, चीज, फिश एंड मीट etc। तो ये सब इस सब से जो प्रोटीन मिलता है उसे हम लोग एनिमल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन पे आते हैं तो क्या है, वेजिटेबल प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वो वेजिटेबल प्रोटीन किसको कहते हैं, तो वो प्रोटीन जो हमें प्लांट्स के प्रोडक्ट के थ्रू, प्लांट से मिले, उसे हम लोग वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि पल्सेस, सोयाबीन, नट्स एंड ग्रेन etc। ठीक है, ये वेजिटेबल प्रोटीन का कुछ एग्जांपल्स है, विच इंक्लूडेड व्हीट, राइस etc। जिसमें ये जो है व्हीट, राइस etc, ये प्रोटीन का बहुत ही मेन सोर्स है। ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन का बहुत ही मेन सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हो गया ये प्रोटीन का मेन सोर्स हो गया, और यहाँ पे एनिमल प्रोटीन का और वेजिटेबल प्रोटीन का मैंने दोनों अलग अलग करके बता दिया कि यहाँ से आपको देखने में कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर कंप्लीट हो गया। प्रोटीन हमारा सेकंड पार्ट है, प्रोटीन का काम क्या ये जरूर याद रखना है, ग्रोथ और रिपेयर, हमारे बॉडी के डैमेज को, कटे कटे पार्ट को, बर्न आउट पार्ट को रिपेयर करना। ठीक है, ये प्रोटीन का काम है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स थे, और प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन। इस दोनों का कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो हमारा थर्ड टॉपिक है फैट्स। ठीक है, फैट्स का काम क्या है, फैट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। फैट्स का क्या काम है, फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको मैंने पॉइंट्स में करके लिख दिया, आपको इजीली होगा समझने में, आसानी होगा समझने में, इसलिए मैंने इसको पॉइंट में करके लिख दिया है। तो पहला पॉइंट है, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड ग्रोथ टू द बॉडी। फैट्स का काम क्या है, फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और हमारे ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। समझ में आ गई बात आपको, चलिए फिर से एक बार, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड ग्रोथ टू आवर बॉडी। फैट्स हमें एनर्जी देता है और हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। फैट्स जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है एज वेल एज, और एनिमल फूड प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। फैट्स कहाँ पाया जाता है, फैट्स प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल फूड प्रोडक्ट। याद हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एडिबल्स ऑयल। एडिबल्स ऑयल मतलब क्या होता है, वैसा ऑयल जिसे हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, एडिबल्स ऑयल फ्रॉम प्लांट्स सच एज ग्राउंडनट, कोकोनट, सनफ्लावर कंटेन फैट्स। एडिबल ऑयल मतलब वैसा ऑयल जिसको हम लोग खा सकते हैं, वो जो प्लांट से हमें मिलता है, सच एज जैसे कि ग्राउंडनट, कोकोनट एंड सनफ्लावर कंटेन फैट। इस सभी में ग्राउंडनट, कोकोनट और सनफ्लावर, ये तीनों के ऑयल में फैट्स अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छी मात्रा में रहता है। ठीक है, वैसा ये इसमें वो ऑयल होता है जिसे हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स। मिल्क यानी दूध और मिल्क प्रोडक्ट, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है उसमें फैट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहता है।
ये तो था प्लांट्स वाला, और ये हो गया एनिमल्स वाला। मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट में फैट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहते हैं। उसका एग्जांपल है जैसे कि एग, फिश, मीट टू कंटेन गुड अमाउंट ऑफ फैट्स। और जितने भी एग, फिश, मीट मतलब एग, अंडा, फिश, मछली और मीट, जितने भी मीट वगैरह है, फिश है, एग है, उन सभी में फैट्स बहुत ही अच्छे अमाउंट में रहता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड टॉपिक फैट्स भी कंप्लीट हो गया। फैट्स का बेस एक बार आप रिकैप कर लेते हैं। फैट्स का काम क्या है? तो एनर्जी देना और ग्रोथ में हेल्प करना, ठीक है। तो फैट्स प्लांट और एनिमल या फिर मिल्क प्रोडक्ट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट में कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, ये सभी में पाया जाता है। उसके बाद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, घी, दही, ये सब जितने भी होते हैं इसमें भी फैट्स अच्छे मात्रा में रहता है। और एग, फिश, मीट, ये सब में भी, इस सब में इससे भी ज्यादा मात्रा में बहुत ही अच्छे अमाउंट में रहता है। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बाहर का खाना कम यूज करना चाहिए, कम खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑयल होता है वो कहीं बहुत अच्छा, हर जगह बेकार क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन बहुत जगह बेकार क्वालिटी का यूज होता है। तो बाहर का जितना भी खाना उसको खाने से बचना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि उससे फैट्स बढ़ता है, और ज्यादा अगर बॉडी में फैट्स रहता है तो ओबेसिटी बढ़ता है, जिसके वजह से बहुत सारे डिजीज भी होते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फैट्स टॉपिक हमारा खत्म हो गया, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।